नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वैचारिक विचार विमर्श का विषय है कवि हलधर नाग का जीवन दर्शन। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा समय बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो कलम का जादूगर हलधर पद्म श्री का हकदार बन सकता है। उड़ीसा के संबलपुर के माटी में जन्मा एक पौधा, जिसके छांव में गरीबों के दुख दर्द पीड़ा से प्रस्फुटित हुई कविता, जिनकी टहनियों के गांठ से पौराणिक कथाओं का साक्षात दर्शन हो, जिनकी पत्तियों से प्रकृति का मनमोहक दृश्य चारों तरफ छा जाता हो, वैसे कवि का नाम है हलधर नाग। एक वैसा नाम जिसके नाम के आगे कभी श्री नहीं लगाया गया। 3 जोड़ी कपड़े, एक टूटी रबर की चप्पल, एक बिन कमानी का चश्मा और जमा पूंजी मात्र 732 रुपये का मालिक आज पद्म श्री से सम्मानित हो रहा है। ये है उड़ीसा के कवि हलधर नाग, जो कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। खास बात यह है कि उन्होंने जो भी कविताएं और 20 महाकाव्य अभी तक लिखे हैं, वे उन्हें जुबानी याद है। अब संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हलधर ग्रंथावली पार्ट 2 को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। सादा लिबास, सफेद धोती, गमछा और बनियान पहने नंगे पैर ही रहते हैं। ऐसे हीरो को भारत सरकार ने पद्म श्री के लिए खोज निकाला है। हलधर एक गरीब परिवार से आते हैं। 10 साल की आयु में माँ बाप के देहांत के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए ढाबा में जूठे बर्तन साफ कर कई साल गुजारे। बाद में एक स्कूल में रसोइया की देखरेख का काम मिला। कुछ वर्षों बाद बैंक से 1000 रुपया कर्ज लेकर पेन पेंसिल की छोटी सी दुकान उसी स्कूल के सामने खोल ली, जिसमें वे छुट्टी के समय पार्ट टाइम बैठ जाते थे। यह थी उनकी अर्थव्यवस्था। अब आते हैं साहित्यिक विशेषता पर। हलधर ने 1995 के आसपास स्थानीय उड़िया भाषा में राम सबरी जैसे कुछ धार्मिक प्रसंगों पर लिखकर लोगों को सुनाना शुरू किया। भावनाओं से पूर्ण कविताएं लिख जबरन लोगों के बीच प्रस्तुत करते वो इतने लोकप्रिय हो गए कि पिछले साल राष्ट्रपति ने उन्हें साहित्य के लिए पद्म श्री प्रदान किया। इतना ही नहीं, 5 शोधार्थी अब उनके साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं, जबकि स्वयं हलधर तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं। आप किताबों में प्रकृति को चुनते हैं, पद्म श्री ने प्रकृति से किताब चुनी है। यह सत्य है कि अनुभव की आंच पर पकी हुई संवेदना की रोटी शाश्वत व जीवनदायिनी होती है। हलधर नाग जैसे कर्मयोगी की कविताएं जुगों जुगों तक समाज और देश को आलोकित करती रहेगी और उनसे प्रेरणा पाती रहेगी। धन्यवाद।